हरिः लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपदे। मानस प्रेमियों, श्री रामचरितमानस में भगवान से की गई विनय संग्रह में आपका स्वागत है। पूर्व भाग में महाराज जनक जी द्वारा की गई विनय सुना। अब आज के भाग में भरद्वाज मुनि द्वारा की गई विनय सुनेंगे। श्री रामचरितमानस में भरद्वाज मुनि द्वारा उस समय विनय आई है जब भगवान वनवास यात्रा के दौरान प्रयागराज में पहुंचते हैं तो मानस में वर्णन आता है कि स्नान पूजन आदि सब करके जब प्रभु श्री राम जी भरद्वाज जी के पास आए, उन्हें दंडवत करते ही मुनि ने हृदय से लगा लिया। मुनि के मन का आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो उन्हें ब्रह्मानंद की राशि मिल गई हो। तब प्रभु भरद्वाज पहीं आए, करत दंडवत मुनि उर लाए। मुनि मन मोद न कछु कही जाई, ब्रह्मानंद राशि जनु पाई। मुनीश्वर भरद्वाज जी ने आशीर्वाद दिया। उनके हृदय में ऐसा जानकर अत्यंत आनंद हुआ कि आज विधाता ने श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन कराकर मानो हमारे संपूर्ण पुण्यों के फलों को लाकर आंखों के सामने रख दिया। दीन ही असीस मुनीस उर अति आनंद अस जानी, लोचन गोचर सुकित फल मनहु किए विधियानी। कुशल पूछकर मुनिराज ने उनको आसन दिए और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें संतुष्ट कर दिया। फिर मानो अमृत के ही बने हों ऐसे अच्छे अच्छे कंद मूल फूल और अंकुर लाकर दिए। कुशल प्रश्न करी आसन दीने, पूजी प्रेम परिपूरन कीने। कंद मूल फल अंकुर नीके, दिए आनि मुनि मनहु अमीके। श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक निषाद राज सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उन सुंदर मूल फलों को उनको बड़ी रुचि के साथ खाया। थकावट दूर होने से श्री रामचंद्र जी सुखी हो गए। तब भरद्वाज जी उनसे कोमल वचन कहे। सीय लखन जन सहित सुहाए, अति रुचि राम मूल फल खाए। भय विगत श्रम राम सुखारे, भरद्वाज मृदु वचन उचारे। हे राम, आपका दर्शन करते ही आज मेरा तप, तीर्थ सेवन और त्याग सफल हो गया। आज मेरा जप योग और वैराग्य सफल हो गया और आज मेरे संपूर्ण शुभ साधनों के समुदाय भी सफल हो गए। आज सुफल तपु तीरथ त्यागु, आज सुफल जप जोग विरागु। सफल सकल शुभ साधन साजु, राम तुमहि अवलोकत आजू। लाभ की सीमा और सुख की सीमा प्रभु के दर्शन को छोड़कर दूसरी कुछ भी नहीं है। आपके दर्शन से मेरी सब आशाएं पूर्ण हो गई। अब कृपा करके यह वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी, तुम्हारे दरस आस सब पूजी। अब करी कृपा देहु बर येहु, निज पद सरसिज सहज सनेहु। जब तक कर्म वचन और मन से छल छोड़ करके मनुष्य आपका दास नहीं हो जाता, तब तक करोड़ों उपाय करने से भी वह स्वप्न में भी सुख नहीं पाता। कर्म वचन मन छाड़ी छलु, जब लगी जनु न तुम्हार। तब लगी सुख सपने हूँ नहीं, किए कोटि उपचार। मुनि के वचन सुनकर उनकी भाव भक्ति के कारण आनंद से तृप्त हुए भगवान श्री रामचंद्र जी सकुचा गए। सुनि मुनि वचन राम सकुचाने, भाव भगति आनंद अघाने। इस प्रकार से आज की विनय पूर्ण हुई। अब अगली विनय अगले भाग में सुनाई जाएगी। धन्यवाद।